गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम आ चुके हैं 8th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ और आज के हमारे चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड डिसीजेस। और आज ये हमारा 5th पार्ट है 8th स्टैंडर्ड के चैप्टर का। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में करो ना पढ़ाई। चलिए पढ़ाई करते हैं। नॉन इन्फेक्शनस diseases which do not occur through infection and body contacts are called non-infectious diseases. Such diseases arise in human body itself due to a certain reason. ये जो diseases होती है वो इन्फेक्शन नहीं होती है, ये नॉन इन्फेक्शनस नहीं होती है, ये किसी के भी बॉडी कांटेक्ट में नहीं आती है और ये बिल्डन होती है और ये ऐसे नहीं होती। नॉन इन्फेक्शनस नहीं है पर ये ऐसी चीज़ के कारण होती है क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ खाई है जो आपके बॉडी को कंज्यूम नहीं करना चाहिए तो ये चीज़ें उसके वजह से भी हो सकती है। कैंसर, अनकंट्रोलेबल एंड अबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज़ कॉल्ड कैंसर। अब ये जो कैंसर है अनकंट्रोलेबल है और अबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है और ये रैंडम इसमें होता है। तो जो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो सेल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट और अलग बन जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, किसी के बाल झड़ जाते हैं, किसी के बाल रह जाते हैं, किसी के बॉडी में कहाँ तो ट्यूमर बन जाता है, गांठ बन जाती है, हम कह सकते हैं उसकी जो एरिया है वो फूल के आ जाती है। तो वो निकालने के लिए उसे काटना पड़ता है और वो ट्यूमर काटना पड़ता है। तो वो ट्यूमर काटते वक्त वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और ये सारी चीज़ें कैंसर, लंग कैंसर, माउथ कैंसर, टंग कैंसर, स्टमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लेडीज़ का जिसको हम ब्रेस्ट कहते हैं, स्किन कैंसर एंड टिश्यू लाइक ब्लड, इसे अभी ये सारे हो गए। अभी इसमें एक मेन कारण हम कह सकते हैं तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों के वजह से ही कैंसर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। पर आप ये सोचते हो कि कुछ लोग तो नहीं लेते ये सब, तो उन्हें कैसे कैंसर होता है? वो उसका और एक कारण है दोस्तों, जो हेल्दी खाना नहीं खाते, जो हेल्दी वेजिटेबल्स फ्रूट्स नहीं खाते, उसको वो भी एक कारण है। और जो बस जंक फूड का कंज्यूमेशन करते रहते हैं, कुछ भी हेल्दी खाना नहीं खाते, हर बार पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ों पे उसके वजह से उन्हें उनका पेट का कैंसर हो सकता है क्योंकि उनके जो कंज्यूमेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर है एक बॉडी के लिए। ये हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं रीजंस: कंजम्पशन ऑफ तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, lack of fiber content fruit and leafy vegetable in food, excessive consumption of junk food, pizza, burger, etc. are some main possible reason. Heredity may also be a reason. अभी यहाँ पे हमने देखे 5-6 रिजल्ट, 5-6 रीजन्स जिसकी वजह से होता है। पहला तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग, ऑर्गेनिज्म, पान मसाला, ये सारी चीज़ों के वजह से हमें कैंसर होता है। ये हो गए 4। और एक लीफ एंड वेजिटेबल फ्रूट का कम कंज्यूमेशन और उसके अपोजिट जो जंक फूड, पिज़्ज़ा और बर्गर के तरह एक्सेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कैंसर होता है। और वो हेरिडिटी भी हो सकता है, हेरिडिटी के कारण भी हो सकता है। हेरिडिटी, आपके अगर किसी फैमिली में किसी को कैंसर है तो वो अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी को भी वो हो सकता है आपके फैमिली में, वो हेरिडिटी डिसीज़ है। अभी आप कोई टीवी ऐड में ये सारी चीज़ें देखोगे, ये सारी चीज़ें देखने को बहुत बुरा लगता है और बहुत गंदा दिखता है, पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, ये साइंस है और हमें ये सारी चीज़ें और आगे जाके फेस करनी पड़ेगी। ये है माउथ कैंसर यहाँ पे। और सिम्टम्स: क्रॉनिकल कफ, होर्स थ्रोट, hoarse voice, difficulty in swallowing, incolorable scars and inflammation। जो सेकेंड पॉइंट है वो यहाँ पे दिखाया गया है हमें। लिम्स इन ब्रेस्ट में गांठ तैयार होना शुरू हो जाती है, ट्यूमर पड़ जाता है। और ये जो सेकेंड पॉइंट है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं।
इसके कारण अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, आपकी जो ब्लड टेम्पलेट्स है वो इसमें कम हो जाते हैं, तो वेट लॉस भी हो जाता है दोस्तों। अभी ये कैंसर बहुत ख़तरनाक बीमारी है, हमें इससे बच के रहना चाहिए। हम जिससे इतना ज़्यादा बच के रहेंगे, आप जितना खुद को इतना हेल्दी रखेंगे, उससे आप ज़्यादा कैंसर से बच पाओगे। डू यू नो modern diagnosis and treatments of cancer? Various techniques like CT scan and MRI scan and mammography, biopsy and are used in diagnosis of cancer. In case of treatment, along with an convenient method like chemotherapy, radiation therapy and surgery, modern techniques like robots and laparoscopic surgery are also followed. Always remember, controlled diet helps with the prevent some types of cancer. Physical exercise along with the modern treatment is beneficial to cure cancer. Avoid addictions like tobacco, chewing, smoking, alcohol। ये देखो दोस्तों, इसको माउथ कैंसर हो गया और ये होता है उसके रिजल्ट्स, ये बहुत बुरी चीज़ है। डिस्कस द कंट्रोल ऑफ कैंसर एंड पोस्चर ऑफ डिस्प्लेइंग इन क्लासरूम। आपको एक बात बता दूँ, एक टाइम ऐसा था, 2008 की बात है, तभी पंजाब और चंडीगढ़ में एक फैक्ट्री के कारण एक गांव में बहुत ज़्यादा पल्यूट हो गया था, और वो पल्यूट के वजह से उनको हेल्दी खाना नहीं मिल रहा था। तो उधर 1000 से ज़्यादा लोग उस गांव में कैंसर पेशेंट्स बन गए थे, और कैंसर पेशेंट्स बनने के कारण वहाँ पे एक अलग से सेपरेट ट्रेन का नाम हुआ करता था, कैंसर ट्रेन, जिसमें सारे कैंसर के पेशेंट कोई न्यू सिटी, मुंबई, दिल्ली की तरह जो सिटीज़ होती है वहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट कराने जाते थे दोस्तों। और फिर उस फैक्ट्री को हमारे एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने बंद कराया, इस केस को सील कराया, पर अनफॉर्चुनेटली उस गवर्नमेंट ऑफिसर के डिमोशन हो गई, क्योंकि उसने ये एक ट्रू मेथड से नहीं कराया था जो उसको गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, तो उसके वजह से उसका डिमोशन हो गया। पर ये जो कैंसर ट्रेन का सिचुएशन था वो बंद हो गया। और आपको और एक बात बता दूँ, एक इन जनरल ये जो बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, ये सारी चीज़ें, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, ना करें इसका सेवन, और ये बहुत बुरी चीज़ है दोस्तों। आगे हम देख सकते हैं, डू यू रिमेंबर एनी person drinking a sugar-free tea or avoiding consuming of sweets? What may be the possible reason for this? अगर आपने कोई आदमी को देखा रहेगा वो शुगर फ्री टी पीता है, वो जो स्वीट्स होता है, जो मीठी चीज़ें होती है वो अवॉइड करता है, वो किसके वजह से होता है दोस्तों? क्योंकि उसे शुगर हो, उसे डायबिटीज़ हो, ये प्रॉब्लम्स के कारण वो ये सारी चीज़ें अवॉइड करता है, क्योंकि जो उसके डॉक्टर है उसने ये सारी चीज़ें अवॉइड करने कहा है, उसे रेकमेंड किया है कि ये सारी चीज़ें अवॉइड करना। डायबिटीज़, the hormone insulin produced in pancreas controls the level of sugar। जो इंसुलिन है वो हमारे पैंक्रियास से हमारी पैंक्रियास जो है वो इसे प्रोड्यूस करती है। कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन बॉडी। इफ इंसुलिन इज सीक्रेटेड इन अ लोअर क्वांटिटी, ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड डायबिटीज़। जब आपका जो इंसुलिन है वो पैंक्रिया एकदम लो लेवल पे कंडक्ट करना शुरू कर देता है, और उसके कारण जो शुगर की चीज़ें हैं वो होती नहीं है, वो कंज्यूम ही नहीं हो पाती, तो उसके कारण कंज्यूम हो पाती है पर उसे लेवल में रहने के लिए कुछ नहीं है। तो इसके कारण कहा गया है जो डायबिटीज़ पेशेंट है उन्हें कहने को कि आप स्वीट कम ऑब्जर्व करें, क्योंकि आपका इंसुलिन कम है। अगर आप ज़्यादा स्वीट्स के बारे में चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे तो आपका इंसुलिन जितना काम कर भी रहा है उतना भी काम
करेगा नहीं और आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। तो इसलिए वो शुगर ज़्यादा अवॉइड करता है कि जो उसको पता है उसके बॉडी में इंसुलिन कम है, तो उसकी बॉडी जो उसकी ग्लूकोज शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं करती, वो जितना खाना है खा सकता है। ये एक उसका बड़ा रीज़न हो गया दोस्तों। फिर अभी हम देखते हैं सिम्टम्स विच कैन नॉट बी इग्नोर। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, इंक्रीज्ड ओबिसिटी और वेट लॉस। रीजन्स फॉर डायबिटीज़, हेरिडिटी एक रीज़न हो सकता है, आपके फैमिली में से किसी को है डायबिटीज़ तो आपको भी मिलता है। ओबिसिटी, हद से ज़्यादा मोटा होना। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होना, आपके स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट कम होना, आपका योगा नहीं होना। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल प्रॉब्लम, ये सारे रीज़न डायबिटीज़ के हो सकते हैं। सिम्टम्स विच कैन नॉट बी इग्नोर, रात को बार बार टॉयलेट यूज़ करना। इंक्रीज ऑफ ओबेसिटी, हद से ज़्यादा वज़न बढ़ जाना, या वेट लॉस, हद से ज़्यादा वज़न कम हो जाना। Prevent measures followed by a proper diet and medication and exercise under the supervision of doctor help to keep the diabetes under control। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज हम लोगों ने जो नॉन इन्फेक्शनियस डिसीज़ का एक पार्ट कवर कर लिया है। आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका और एक टॉपिक ले आऊँगा, पार्ट 6। तब तक के लिए बस इतना ही। मुझे बाकी सब्जेक्ट्स के भी पार्ट बनाने होते हैं, जैसे मैं क्लास 6 के भी वीडियोस अपलोड करता हूँ, क्लास 7 के भी वीडियोस करता हूँ, तो इसके वीडियोस में भी मैं कंटिन्यू अपलोड करते रहूँगा। आई होप इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और वीडियो को शेयर भी करना आपके दोस्तों के साथ कि उनको भी और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तब तक के लिए गुड बाय।